कांस्टेबल भर्ती कितने प्रश्न पर सेफ? जोन खत्म हो गए हैं। सभी साथियों को जिज्ञासा है कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि जोन तो भाई खत्म हो गए हैं। बहुत सारे साथियों ने परीक्षा छोड़ी है। लगभग 25 से 30% साथी हैं ओवरऑल जो परीक्षा छोड़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में परीक्षा ज्यादा छोड़ी गई, लेकिन उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि साथियों परीक्षा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि जोन खत्म हो गए हैं। 5-6 साल बाद यहाँ पर भर्ती देखने को मिली है। तो भाई ये परीक्षा छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो भाई आपको जो एक जिज्ञासा है कि इस बार कितने प्रश्न पर सेफ है, क्योंकि आप सभी की परीक्षा समापन की ओर है। अब यहाँ पर बात बनती है आंसर की। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको आंसर की भी बता रहे हैं कि आंसर की आ गई। भाई जब पेपर खत्म नहीं हुआ तो आंसर की कैसे आ सकती है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह बताया था कि इतने नंबर पर बच्चा इस बार सेफ रहने वाला है। जब तक का जो आंकड़ा था मेरे पास, जिन भी बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैम इतने प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो पे भी बहुत सारे प्रश्न कमेंट आए कि मैम 100 प्रश्न से तो कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी नहीं। और उसमें मैंने आपको 100 से नीचे ही सारी कट ऑफ बताई है। कोई भी कट ऑफ आपको बिल्कुल 100 से ऊपर जानी ही नहीं है, इस बार ध्यान रखना। तो भाई जो भी साथी आगे आने वाले, हालांकि 18 अभी है, तो आपका आगे आने वाले समय में है, तो छोड़ना मत। परीक्षा देने जरूर जाना, चाहे कितनी कोई किसी भी शिफ्ट में हो, कितनी भी दूर हो, परीक्षा देने जरूर जाना। नहीं तो भाई आरपीएफ जैसी वैकेंसी में से आप हाथ धो बैठेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती कितने प्रश्न पर सेफ, कितने प्रश्न वाले पास होंगे। विद नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव मार्किंग 100 प्रश्न भी बड़े मुश्किल से हो रहे हैं। साथियों का ये प्रश्न मेरे पास आ रहा है, कमेंट बार बार देखने को मिल रहा है। साथियों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल से संबंध रखते हैं तो एंड तक देखिएगा। 4208 पोस्ट में किस तरह से आप एक सीट अपनी ले सकते हैं, आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा भाई। तो जरूर से जरूर एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। 4208 सीटें आप सभी की साथियों। 10 गुना बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाने वाला है। और हाँ, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ साथियों, एग्जाम आपका निकल जाए और आप फिजिकल निकल जाए तो नौकरी 100% पक्की है। देखिए कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, क्योंकि एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होता है, थोड़ा समय भी कम होता है, तो हर कोई नहीं कर पाता अच्छा स्कोर। ओके, लास्ट टाइम क्या होता था, जोन वाइज जाती थी, तो ग्रुप डी जो जोन था साथियों, उसकी 120 में से 120, 119, लेकिन ये एसआई में भी हुआ था पिछली बार। लेकिन इस बार एसआई की कट ऑफ आपने देखी मैंने वीडियो बनाई थी, देखी होगी भाई। 100 से भी नीचे, यानी जनरल की 91 गई है। ठीक है, जब एसआई की नहीं गई इतनी 452 पोस्ट की, तो 4208 पोस्ट की तो कैसे जा सकती है बहुत ज्यादा कट ऑफ? तो भाई बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। बस एक चीज ध्यान रखना, इसका फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, ट्रिकी होता है। मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी आपको कल ही वीडियो में बताई है, जाकर देख लेना जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। चैनल से जुड़े रहो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी, टाइम टू टाइम देती रहूंगी। आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि काश हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने पहले कह दिया था, एक से अधिक शिफ्ट में पेपर हो रहा है, काफी दिन पेपर चलेगा। नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी नॉर्मलाइजेशन में प्रभाव पड़ता है। और जो साथी ये कहते हैं कि अलग अलग नॉर्मलाइजेशन क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, तो भैया तुम्हें जानकारी नहीं है तो सीख लो कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने ज्यादा नेगेटिव किए हैं तो आपको कम ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल सही करके आया उसको अगर 15 नंबर मिल रहे हैं, तो आप 15 क्वेश्चन गलत करके आए तब भी आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। ये गलती मत करना। मैं तो भाई मुझे तो सारी चीजें पता है, इसीलिए आपको इतने प्रूफ से, इतने कॉन्फिडेंस से कहती हूँ। नॉर्मलाइजेशन का खेला अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में है तो नेगेटिव से जितना हो सके उतना बचना। इतनी कोई चीजें नहीं बताता मैं आपको, हर चीज यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल के आधार पर बताती हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं बताती, प्रैक्टिकल के आधार पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने बच्चे इतने ज्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। कम से कम 25 से 30% ओवरऑल डाटा है ये परीक्षा छोड़ने का। हालांकि ऑफिशियल जैसे पेपर खत्म होता है आ जाएगा। हालांकि आपने पहले दिन देखा 53% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगा। ओवरऑल बात करें तो लगभग ये 25 से 30% साथी हैं जो परीक्षा छोड़ी है। कोई भी डाटा आपके सामने ऐसे ही नहीं आ जाता, बहुत ज्यादा सोच समझ के बाद और एनालिसिस के बाद डाटा आता है। ये चीज ध्यान रखना, समझ लेना इस चीज को।
कंपटीशन इस बार बहुत कम रहने वाला है, ये चीज भी ध्यान रखना। कारण क्या है इसका, कारण भी जान लो भाई। कारण है पेपर लेवल। पेपर लेवल सभी साथियों ने मुझे क्या बताया कि मॉडरेट तो कम बताया, सभी ने हार्ड बताया कि भाई पेपर हार्ड आ रहा है। सभी साथियों ने, मेरे पास कोई भी एक ऐसा कमेंट नहीं आया कि हाँ एक दो आ रहे थे कि मैम कट ऑफ तो 120 जाएगी, मैम कट ऑफ तो 119 जाएगी। इसका भी मैं जवाब दे देती हूँ भाई, अगर तेरे आ रहे हैं ना 120 तो ही बोलियो यहाँ पर, वैसे मत बोल दियो कि 120 कट ऑफ जाएगी या 110 कट ऑफ जाएगी। तेरे अगर आ रहे हैं ना तो तू बता दे कि हाँ तेरे आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं बता दूं जिन जो 120 का कमेंट कर रहे थे कि मैम आप तो कम बता रहे हो, 100 से कम 120 कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि लास्ट टाइम गई थी भाई, जोन थे उस टाइम, भाई उस टाइम तो ऐसे ही की भी गई थी, है इस बार गई है ऐसे ही की, बता दे तू मुझे, है ना। तो इनका आंसर है। जो कमेंट करते हैं उल जलूल, उनको बिल्कुल समझना तो होता नहीं है डाटा। जो भी डाटा लाती हूँ बिल्कुल आपके सामने सटीकता से के साथ लाती हूँ, जो भी डाटा लाती हूँ बिल्कुल प्रमाण के साथ लाती हूँ, ऐसे वैसे कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, आप जो बोलते हो वैसे वैसे, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखा, थोड़ा समझा करो, वीडियो को देखा करो पूरा, तब जाकर बोला करो कि हाँ क्या बात चल रही है और क्या हमें कहनी है। पेपर लेवल मॉडरेट टू हाई, है ना। उसके बाद परीक्षा छोड़ी, परीक्षा छोड़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे। स्टार्टिंग में तो सबसे ज्यादा मैं छोड़ी थी, अब तो साथी भला करते हैं कि मैम आपका भला हो, आपने हमें बता दिया, हम पेपर देने गए और ठीक ठाक प्रश्न करके आए हैं, 80 प्रश्न 85 प्रश्न 90 प्रश्न करके आए हैं। तो भाई ऐसे साथी बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पर सेंटर बहुत दूर है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि होड़, भाई चलो भर देते हैं, पेपर भर देते हैं, ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई करते नहीं है, है ना। बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं, तो बहुत ही कम साथी होते हैं जो मतलब कि हाँ हमें तैयारी करनी है। नहीं तो ये है कि चलो भाई यूपी की कर रहे हैं, चलो आरपीएफ का कांस्टेबल का आ गया, इसमें भी डाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन, परीक्षा छोड़ने के भी कारण है कि सिलेक्शन भाई जीडी में, सीआरपीएफ में, यूपीपी में हो गया। उसको है कि भाई फिजिकल तो हार्ड होगा ही, इसका क्या करेंगे जाके, छोड़ो। अगर आपने फिजिकल निकाल लिया ना, इसका फिजिकल ही हार्ड है, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 से 40 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे, 40 लाख प्लस ही है आई थिंक, 40 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसमें 28 से 30% परीक्षा छोड़ चुके हैं, और भी अलग अलग कारण से परीक्षा है छोड़ी है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। बस आपने फिजिकल निकाल दिया ना, क्योंकि फिजिकल में लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, और आपकी रनिंग भी है ना, ये यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद साथियों सेफ स्कोर इस बार कितना रह सकता है, अगर आपकी 85 से 90 है ना तो आप सेफ हैं, आपका स्कोर सेफ है। कितने किसके आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जोन इस बार खत्म हो चुके हैं, कट ऑफ ऑल इंडिया बनेगी, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगर जिसको भी डाउट है कट ऑफ पर, तो वो एसआई की कट ऑफ पहले ही देख लेना, मैंने चैनल पर डाल दी है, एसआई की कट ऑफ कितनी गई है वो जाकर देख लेना। अब एक बच्चा एसआई में भी है और कांस्टेबल में भी है, समझ रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपको जल्दी बताया जाएगा, कितना कैसे नॉर्मलाइजेशन का होगा, ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो भी साथी आगे आने वाले समय में कल है किसी का, तो वो जरूर जाना, छोड़ना मत परीक्षा। ओके, बाकी आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जिसके 85 से 90 के आसपास है, जनरल की है ये, बाकी तो अपना कम कर लेना, 2 2 4 4 नंबर। तो ये अभी तक का डाटा है, ये अभी तक का। अगर आप इतने प्रश्न सही करके आ रहे हो तो मतलब आपका स्कोर सेफ माना जाएगा। समझ आ गया? थैंक यू, जय हिंद।